वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट 1 करवाने जा रहा हूँ। ये 7th क्लास की वर्कशीट है और सब्जेक्ट साइंस है। तो आज की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक है मोशन एंड टाइम। मोशन को गति कहा जाता है जब कोई चीज़ चल रही होती है। टाइम मतलब समय। आओ पढ़ लेते हैं क्या बोला है। सम ऑब्जेक्ट्स आर स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है रुकी हुई चीज़ें। दे डोंट मूव। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मूव नहीं करती, जैसे टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, ट्रीज़ हो गए, है ना। वाइल सम ऑब्जेक्ट्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। जबकि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं, मतलब जाती हैं। तो दे आर सेड टू बी मोशन। उनको क्या कहा जाता है? गति कहा जाता है। जैसे बस हो गई, कार हो गई, स्कूटर हो गई, इन सबको क्या कहा जाएगा? इनमें गति है। अब उसके बाद होता है स्लो और फास्ट। स्लो मतलब होता है धीरे, फास्ट मतलब होता है तेज। फास्ट मतलब क्या होता है? तेज। तो द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज स्लो वाइल दैट सम अदर इज फास्ट। ये कह रहा है कि कुछ चीज़ों में मोशन जो होता है वो तेज होता है और कुछ चीज़ों में जो मोशन होता है वो स्लो होता है। तो आपको पढ़ लिया। अब आपसे बोला गया इन द गिवन पिक्चर फाइंड आउट विच मूव फास्ट इन कंपैरिजन बिटवीन। ये कह रहा है आप दोनों में तुलना करो और ये बताओ कि कौन दोनों में से तेज है और कौन दोनों में से धीरे है। अब आप बताओ कार या साइकिल में से कौन तेज है? तो कार लिख पे टिक कर दोगे या कार आप लिख दोगे जो फिलअप लगा हुआ है, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया स्कूटर एंड कार, तो दोनों में से कौन सा तेज है? कार, ठीक है। उसके बाद साइकिल एंड स्कूटर में कौन है? स्कूटर, ठीक है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। आप लिख लोगे, देख के लिखना है। फिर आपसे पूछा गया है, पिक्चर आप देख सकते हैं, मैं आपको बड़ी करके दिखा देता हूँ। ये आप पिक्चर देख सकते हैं 1 2 3, है ना। अब आप ध्यान से देखो, पूछा क्या है नीचे। द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज फास्टर और स्लोअर। ये कह रहा है कि अगर हमें कोई टाइम दे रखा है, मान लो हमें 10 मिनट दे रखे हैं, 4 मिनट दे रखे हैं, तो उस 4 मिनट में जो सबसे ज़्यादा आगे होगा, इसका मतलब वो क्या है? सबसे तेज चल रहा है। तो इसने बोला है कि ऑब्जर्व द रेस इन द अबव 3 पिक्चर्स। अब आप पिक्चर में देखो, रेस हो रही है, ए बी सी 3 पर्सन है, ठीक है। तो अब आपको बताना है हु इज़ रनिंग फास्ट अमंग। तो ए बी सी में से कौन तेज जा रहा है? तो आप देख सकते हैं कौन जीत गया? ए जीत गया। तो आप ए लिख दोगे, यहाँ पे क्या लिख दोगे? ए, ठीक है। ये जो मैं हिला मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको ए लिख देना है, ठीक है। तो इसका मतलब वन हु टेक द शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर सेम डिस्टेंस हैज़ द हाईएस्ट स्पीड। ये कह रहा है कि अगर आपने पढ़ा ना वन हु टेक द शॉर्टेस्ट स्पीड टाइम, ये कह रहा है कि अगर हम एक ही जैसी दूरी को अगर कम समय में तय करते हैं तो उसको बोलते हैं कि स्पीड जो है, चाल जो है बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब स्पीड का मतलब क्या हुआ? स्पीड का मतलब ये हुआ ना कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब अगर कोई यूनिट टाइम मतलब होता है फिक्स टाइम जो हमें दे रखा है, उसमें जो दूरी तय की जाती है उसको हम स्पीड कहते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर हमें टोटल डिस्टेंस दे रखी, टोटल डिस्टेंस ऊपर लिखेंगे और नीचे टोटल टाइम लिखेंगे जो लिया गया, टेकन, ठीक है। उसके बाद देखो, मोशन दो प्रकार के होते हैं बच्चों। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जब हम सेम डिस्टेंस को, ठीक है, एक जैसी स्पीड से कवर करते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने घर से किसी जगह पर जा रहे हैं और एक स्पीड से जा रहे हैं, 40 की स्पीड से जा रहे हैं, तो 40 की स्पीड से ही। अगर आप 20 की स्पीड से जा रहे हैं तो 20 की स्पीड से ही। मतलब आपने स्पीड को चेंज नहीं किया, तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। उसके बाद होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जब आप कहीं जाते हैं लेकिन आपकी जो स्पीड है वो बार बार चेंज होती रहती है, ठीक है ना। लिखा है ना, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग। और जबकि यूनिफॉर्म में क्या लिखा है? एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद ए कांस्टेंट स्पीड, एक स्पीड से जाता है। अब इसने बोला है कि आपको क्वेश्चन आंसर के जवाब देने हैं। पहला, खुशी एंड सोनी आर 2 सिस्टर्स बोथ गो टू सेम स्कूल। दोनों सिस्टर्स हैं, दोनों एक ही स्कूल में जाती हैं। खुशी रिचेज द स्कूल इन 12 मिनट्स। खुशी जो है वो 12 मिनट में पहुंचती है। वाइल सोनी रिचेज इन 15 मिनट्स। जो सोनी है वो 15 मिनट में पहुंचती है। हु मूव्स फास्ट एंड हु मूव्स स्लो। तो ये कह रहा है कौन तेज जाता है कौन धीरे। तो आप बता दोगे ना कि जो 12 मिनट में पहुंच रहा है, इसका मतलब क्या है? वो फास्ट जा रहा है ना।
और जो 15 मिनट लगा रहा है वो क्या है, स्लो जा रहा है। तो इसका मतलब खुशी क्या है, फास्ट जा रही है। तो आप लिख दोगे खुशी मूव्स फास्ट, उसके बाद लिख दोगे सोनी मूव्स स्लो। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पूछा गया है देयर स्कूल इज़ 600 मीटर फार, उनका स्कूल कितनी दूर है, 600 मीटर, फ्रॉम देयर होम, अपने घर से, दे रिच इन 60 सेकेंड, वो काम कितने पे पहुँचते हैं, 60 सेकेंड में पहुँचते हैं, बाय कार, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द कार, इससे बोला कार की स्पीड निकालो। तो अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, आप देख सकते हैं, मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, पहले फॉर्मूला लिखा करो। फिर टोटल डिस्टेंस कितनी है, 600 दे रखी है, आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा। फिर उसके बाद जो हमें टाइम दे रहेगा वो 60 सेकेंड, तो आप 60 सेकेंड अपॉन में लिख दोगे। तो सब आप 600 को 60 से डिवाइड कर लोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10। उसके बाद आप क्या लगाओगे, मीटर पर सेकंड। अगर आप ये यूनिट नहीं लिखोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। इस तरीके से वर्कशीट बहुत इजी थी। ठीक है, आप ये आराम से कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।